क्या हाल चाल। शुरू करें आज फिर। आज है बेसिकली हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में हमें पढ़ना है बेटा कि कितने टाइप का होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर जनरली हमें पढ़ना है पहला ट्रायंगल, लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा जो पढ़ना है हमें पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। स्प्लिट में अब तीसरा है पॉलीगन, लॉ ऑफ एडिशन। स्टेटमेंट में नहीं जाते, पहले इसका जस्ट समझते हैं। पहले समझते हैं है क्या ये वेक्टर। अभी लास्ट क्लास में हमने देखा था वेक्टर क्या चीजें हैं। वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। टाइप्स भी पढ़े थे हमने, कितने कितने टाइप के हैं आप देख सकते हो लेक्चर 1। अब यहाँ एडिशन ऑफ वेक्टर जो आप हम बात कर रहे हैं, तो इस एडिशन ऑफ वेक्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बोलूं वो ये है, ठीक, मीनिंग के लिए। मतलब अगर आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस तो यही बताएगा, लेकिन न्यूमेरिकल यूज करने के लिए ये है, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला देगा। ये कोई काम उतना नहीं है हमारे लिए, इतना मतलब नॉर्मली अगर हम समझे तो उतना जरूरी नहीं लगता ये। अब यहां पे ये चीज समझना है कि ये है क्या। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब इस लॉ में बेसिकली बेटा हमें समझना है कि क्या हो रहा है। ट्रायंगल नाम से समझ आ रहा है भाई, ट्रायंगल तो यूज होगा ही होगा और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा। अब यहां पे चलिए आइए देखते हैं जरा। सपोज करो एक वेक्टर ए है ये मेरे पास, ठीक, एक वेक्टर ये है। अब मैं ले लेता हूं एक कोई भी वेक्टर ये बी। अब मेरे को बोलना है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी चाहिए, पर मैं कैसे करूं, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। तो ट्रायंगल लॉ एक्चुअल में आपको क्या समझाएगा, ये ग्राफिकली how to add two vector, how to add ये टू, भाई ये वो वाली गलती आ रही है, टू वेक्टर, हाउ टू ऐड टू वेक्टर। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। अब ये वेक्टर को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दो वेक्टर जो आपने देखे कौन कौन से, ये वाले और ये वाले। अब इनका देखते हैं जरा। ट्रायंगल लॉ के लिए एक स्टार पॉइंट समझो कैसे ऐड होता है। लेट्स सपोज ये अगर वेक्टर है आपका, तो इस पार्ट को वेक्टर के आप क्या बोलोगे, हेड, और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका टेल। ठीक, हेड और टेल नॉर्मल जो हम समझते हैं हेड और टेल, वैसा हमने समझने की कोशिश की। अब ये हेड और टेल तो समझ गए हैं, तो इसमें जो एडिशन होना है वो कैसा एडिशन होगा। एडिशन के लिए आप ये की पॉइंट मानिए, कैसे होगा, हेड टू टेल। मतलब कि हेड को आपको टेल से जोड़ना है। हेड को जैसे टेल से जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ तो बनेगा, अभी समझते हैं। जैसे यहां पे जैसे ये दो वेक्टर थे हमारे पास, इनको वापस से करते हैं। यहां पे सही से बना नहीं, ये एक वेक्टर बी था और ये वेक्टर ए था। इसको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, किस तरीके से, यहां पे देखिए, समझिएगा। इसको मैंने किया इस तरीके से, एक वेक्टर मेरा ये ए। अब हेड से टो को जोड़ना है मेरे को। हेड से टो कैसे जोड़ेगा, ये कर देता वेक्टर बी। अब ए और बी तो है, दिख रहा है प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं। एक सी भी जोड़ देते हैं इसमें, ठीक। वेक्टर जा किधर रहा है, इस साइड। अगर नॉर्मली देखोगे तो डायरेक्शन जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट या सी लिखिए, सी तो बेटा कोई और ही है, ठीक है, या तो आर लिखिए या तो आर लिखिए,
ठीक, दोनों में अरे लिखना, ज्यादा दिमाग नहीं। आर नॉर्मल वाला, रिजल्टेंट, आर मतलब रिजल्टेंट। ठीक, अब आर रिजल्टेंट है, आर का मतलब क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक, मतलब आर भी एक वेक्टर होगा। सिंपल सी चीज है, हमने लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि जब भी कभी दो वेक्टर का आप एडिशन करेंगे, सबट्रैक्शन करेंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको एक वेक्टर ही मिलेगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पे ये चीज तो समझ में आ गई सर, ये तो दिख गया हमको भाई, ये ऐड हो रहा है। दो वेक्टर कैसे ऐड करना है, हेड टू टेल मेथड से ऐड करना है। ये हेड टू टेल, एक हेड से दूसरा टेल जुड़ेगा, और जिधर इसकी डायरेक्शन जा रही उस साइड फाइनल आपके रिजल्टेंट की डायरेक्शन जाएगी। ये तो समझ में आ गया। अब यहां पे अगर आपके मन में है सर एडिशन तो कर लिए, सबट्रैक्शन भी करके दिखाओ जरा, सबट्रैक्शन कैसे होगा। तो बेटा सबट्रैक्शन ध्यान से देखना, सबट्रैक्शन एक्चुअल में कुछ खास है नहीं। सबट्रैक्शन भी एक एडिशन ही है, बट एडिशन ऑफ टू अपोजिट साइड ऑफ वेक्टर। दैट मीन्स कि कोई भी, अगर मैं ये लिखूं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, तो ये एक्चुअल में तो आ तो यही रहा है, कोई दिक्कत तो लगी नहीं मेरे को। तो यहां पे अगर मैं इसी को लेकर जो भी हमने पढ़ा, तो मैं बोल दूं एडिशन ऑफ टू वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन। दो अपोजिट साइड वाले वेक्टर्स को ऐड कर देता हूं तो भी वो मेरा, और वो क्या बन जाएगा मेरा, वो बनेगा मेरा सबट्रैक्शन। चलो देखते हैं। मेरे पास एक वेक्टर ये था b, और एक वेक्टर मेरे पास था, इसको ले लेता हूं मैं इस तरीके से a। ठीक, ये दिख गया। अगर मैं इस a को ऐसा लिख दूं तो ये a होगा कि माइनस a होगा, बताना जरा। ये होगा आपका माइनस a वेक्टर। याद करो हमने पढ़ा भी हुआ है, अगर किसी वेक्टर को आप क्या करते हो, उसकी डायरेक्शन बस अपोजिट करते हो, मैग्नीट्यूड सेम रखते हो, तो उसको आप फ्री वेक्टर तो बोलोगे नहीं। फ्री वेक्टर में क्या होता है, ये वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है, सॉरी ये दोनों सेम डायरेक्शन, अगर पैरेलल शिफ्ट करते हो तो भी उसके कोई चेंज नहीं आता है। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं, अगर ये वेक्टर है ये, विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, किस किस को, इसको और बी वेक्टर को और माइनस ए वेक्टर। कैसे ऐड होगा यहाँ पे, इस साइड देखो सर, ये ऐड होगा भाई, देखो वेक्टर बी तो सीधा ही है, तो मिटा के अच्छे से लिखते हैं, वेक्टर बी फाइन, और हेड टू टो जोड़ना, हेड टू टो, तो ये माइनस ए वेक्टर, इसका रिजल्टेंट किधर आएगा, ये आएगा इसका रिजल्टेंट। डायरेक्शन किधर आ रही, इस साइड इधर, तो इसका डायरेक्शन ये है आर। आर क्या बताएगा, आर बताएगा एडिशन ऑफ बी वेक्टर प्लस माइनस ऑफ वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडिशन ऑफ वेक्टर समझेंगे। वेक्टर्स का एडिशन अभी और पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीगन अगर हम पढ़े, पॉलीगन से पहले पैरेललोग्राम देख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम में लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन समझते हैं जरा। और कुछ बेसिक अगर इससे पहले अगर आप समझो, कुछ बहुत छोटी सी चीजें लाइक एडिशन में ही हमें पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ
वेक्टर एडिशन। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, ये प्रॉपर्टी जनरली हमें पढ़ते रहनी है फर्स्ट प्रायोरिटी, कि वेक्टर कैसे होने चाहिए आपके। एडिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या होती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब भले तुम a प्लस बी करो या b प्लस a करो, कोई फर्क नहीं आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो आएगी इसकी, वो कैसी आएगी भाई, अगर कम्यूटेटिव है तो एसोसिएटिव भी होगा। एसोसिएटिव मतलब a प्लस 3 वेक्टर है अगर आपस में, तो पहले 2 को जोड़ दो और उसके बाद इससे जोड़ दो तो भी रिजल्ट सेम ही आना है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव आपको पता है, a डॉट बी प्लस सी कर दें अगर, क्या होगा, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये चीजें मतलब डिस्ट्रीब्यूट होंगी चीजें। इसमें कोई ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, कोई भी प्रॉपर्टी। वेक्टर एडिशन जो है, वेक्टर एडिशन नॉर्मली है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। जो नॉर्मल एडिशन आप करते थे a प्लस बी वाला, वैसा ही एडिशन है और कोई फर्क नहीं है। वेक्टर एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसी भी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स का, या फिर आपको बहुत सरल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर 3D स्पेस में अगर आपको लोकेशन स्पेसिफाई करनी है तो हम वेक्टर्स का यूज करते हैं उसके लिए, क्योंकि वेक्टर्स हमें डायरेक्शन बताता है। अगर जैसे वेक्टर एडिशन में प्रॉपर्टीज हैं, बट यहां पे अगर आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तो पहली चीज तो क्या है, ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, सीधी सी बात है, a प्लस बी, सॉरी a प्लस माइनस बी, क्या b प्लस माइनस a हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब इसको अगर मैं सीधे सीधे और एक स्टेप इजी में लिखूं तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, ये पॉसिबल है ही नहीं, नॉट इक्वल आएगा। तो इसीलिए आप समझ गए कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या करेगा एग्जिस्ट? कुछ भी। ठीक, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की चीज है ही नहीं। पहली चीज वो है एडिशन ही, बट एडिशन क्या होगा, वहां पे हम एक वेक्टर को अपोजिट कर देंगे, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे नेगेटिव वेक्टर्स में। अब नेगेटिव वेक्टर्स आप सभी को पता है कैसे करते हैं काम। अब आ जाओ, चलो फटाफट हम पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में पढ़ते हैं और इसमें चीजें समझते हैं क्या होता है। पैरेललोग्राम आप सभी को मालूम है कैसे होता है। सपोज करो ये एक वेक्टर ए, ठीक, दूसरा वेक्टर बी। अब एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी है आपके पास, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच से ही आएगा। लगता है यहां पे पेज खत्म है। चलो, एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ऑब्वियस सी बात है, अगर पैरेललोग्राम बनना है तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ये क्या होगा, ये भी वेक्टर ए होगा, पैरेलल शिफ्ट हुआ है, और यहां पे भी क्या आ जाएगा, ये देख सकते हो बी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट है। बी का पैरेलल शिफ्ट जिसको हम फ्री वेक्टर बोलते हैं।
अब यहाँ पे अब इसका रिजल्टेंट बनाना, तो इसका रिजल्टेंट कैसा होगा भाई, ये हेड टू टेल जुड़ रहा, हेड टू टेल जुड़ रहा, तो भाई इसका ये रिजल्टेंट आर वेक्टर, और आर हमको पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम क्या है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, पैरेललोग्राम को बीच से अगर डिवाइड करोगे तो 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, डबल हो जाता है, कोई दिक्कत होता नहीं। ये चीज याद रखना, जब अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज का समझने में इंपॉर्टेंट है। पैरेललोग्राम है एक्चुअल में क्या, 2 ट्रायंगल्स का पार्ट, ठीक है। चल इतनी चीज हो गई पैरेललोग्राम। अब स्टेटमेंट का है बेटा कि भाई मैं बोल दूं इफ 2 or more vectors or 2 vectors can be represented both in magnitude and direction by the 2 adjacent side of the parallelogram drawn from a common point, मतलब उतना बड़ा लिख के कोई मतलब है, कॉमन पॉइंट ये है, ठीक है, drawn from the common point। अब वो हेड टू टेल बन रहे हैं कंप्लीटली रिप्रेजेंट, तो जो एक रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, और बस इतनी चीज समझने की इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे स्टेटमेंट कभी नहीं पूछेगा, स्कूल में पूछे जा सकते हैं, बाहर कभी भी हम पूछेंगे नहीं। स्कूल की स्टेटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप बोलोगे तो पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो आइए जरा देखिए, इसके बाद एक और हमें पढ़ना है विच इज पॉलीगन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, ठीक, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। सपोज करो रैंडमली एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, 3-4 वेक्टर है रैंडम है, ठीक है। अब इन वेक्टर्स को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर देते हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइज कैसे होंगे वेक्टर्स, सपोज इन वेक्टर्स का जैसे 4 है तो 5 का भी एक और वेक्टर लिख लो, ठीक है, 5 वेक्टर्स हैं। इन 5 वेक्टर्स को हम एक शेप, पॉलीगन का शेप दे देंगे। वो पॉलीगन का शेप कैसा होगा, फॉर एग्जांपल अब पॉलीगन में बेसिकली हम ध्यान से देखिए, अब मैंने 5 क्लोज पॉलीगन, मतलब 5 वेक्टर्स को मिला के क्लोज पॉलीगन बना दिया। एक का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, डी और ई, ठीक। अब मैं बोल रहा हूँ ए और बी हेड टू टेल मेथड से हैं, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया। ये क्या दे रहा है मेरे को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर वहीं पे ये रिजल्टेंट नया बना लें, ठीक, ये क्या आ जाएगा, मान लेते हैं आर डैश। ये आर डैश किसके लिए आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्योंकि तीनों जुड़ गए ना इसमें, तो कोई दिक्कत हुआ नहीं तीनों में। अब जब ये तीनों ज्वाइन हो गए, अब फिर ये दोनों के लिए, फिर ऐसे एक इसके लिए, फिर ये पैरेलल जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप पॉलीगन लॉ ऑफ, लेकिन पॉलीगन जनरली 2 या 2 से ज्यादा पे ही काम करेगा। 2 पे तो हम काम चला लेते हैं पैरेललोग्राम से या ट्रायंगल लॉ से भी, और या फिर आप बोल सकते हो पैरेललोग्राम में 4 तक भी चल जाता है। 5 के ऊपर जब होता है तब हम पॉलीगन यूज करते हैं। पॉलीगन बहुत कम है, पॉलीगन का ज्यादा कुछ है, और पॉलीगन भी आपको सारे लॉ वेरीफाई करके देगा, लाइक कम्युटेटिव, ठीक है, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे लॉ वेरीफाई करके आपको पॉलीगन भी देगा ही, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। ये बात क्लियर है आप सभी को। बस ये हो गया एडिशन के टाइप, लेकिन हमारा काम इससे मतलब है नहीं। हमें जरूरत है भाई एडिशन होगा, जो रिजल्टेंट आप पूरे इतने देर से कर रहे हो, इसका फंडा क्या है, ये आएगा क्या, मिलेगा क्या, हमारे लिए क्या काम है। मन में तो यार होगा भाई रिजल्टेंट का क्या क्या रिजल्टेंट, बेटा रिजल्टेंट जो है लास्ट में जब आप a प्लस बी करते थे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती थी, दैट इज नोन एज रिजल्टेंट। दैट मीन्स सी आप बोलते थे तो या आर यहाँ हम बोल रहे हैं, रिजल्टेंट सिंबॉलिकली आर से आता है, इस वजह से आर बोल रहे हैं, और ज्यादा कुछ इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है। अब लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्मूला जो है जिसको हम बोलते हैं क्या, एनालिटिकल ट्रीटमेंट, क्या बोलते हैं इसको, एनालिटिकल ट्रीटमेंट।
एनालिटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट मेथड। चलो अब यहाँ पे लेट्स सपोज हम मान लेते हैं ये है हमारे पास दो वेक्टर लेते हैं बेसिकली। पहला एक वेक्टर ये वेक्टर ए और एक वेक्टर ये वेक्टर बी। ठीक, अब बी वेक्टर को मेरा मन कर रहा है पैरेलल शिफ्ट कर देता हूं। कैसे? इस तरीके से ये पैरेलल शिफ्ट कर दिया, बी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हो गया। अब बी वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हुआ है तो सेम मैं ए के लिए भी कर देता हूं, ए पैरेलल शिफ्ट। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा। ठीक, ये आर है जिसके लिए हमें पूरी कहानी करनी है एक्चुअली। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां पे एक कंस्ट्रक्शन ऐड करो। कंस्ट्रक्शन ऐड क्या रहेगा? एक तो इसको एक्सटेंड करो और एक परपेंडिकुलर करो। दैट मीन्स अगर मैं इसका नाम लिख देता हूं ओ ए बी सी, तो ड्रॉ बी एन, ड्रॉ बी एन परपेंडिकुलर टू ओ एन। ठीक है, एक बी एन बनाया, परपेंडिकुलर कर दिए ओ एन पे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां पे हमें एंगल ध्यान से देखिए, एक बीटा एंगल तो यहां भी बन रहा है, ठीक, एक थीटा यहां पे बन रहा है। तो इस थीटा पे, और ये वाला ट्रायंगल कैसा है, मतलब यहां पे इन ट्रायंगल बी ए एन, ठीक, बी एन ले लेते हैं। बी एन जब बात करते हैं हम तो यहां पे बैन आ रहा है। अब बी एन में साइन थीटा लगाते हैं क्योंकि हमें ये वाला वैल्यू चाहिए। कौन सी वैल्यू चाहिए हमें? ये कितना है जरा देखें। तो इसके लिए परपेंडिकुलर साइड है तो क्या लगा लें? साइन थीटा क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे बी एन, हाइपोटेनस की जगह पे ए एन, है ना। हाइपोटेनस की जगह पे क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस की जगह पे ए एन नहीं, मिस्टेक हो गया मेरे से। हाइपोटेनस की जगह पे क्या आएगा? ए बी। साइन थीटा, ये बी एन तो पता नहीं, ए बी पता है हमको। ए बी क्या है? वेक्टर बी। तो बी एन क्या आ जाएगा आपका? बी एन आ जाएगा बी साइन थीटा। ये फर्स्ट आपका, ठीक, बी एन निकाल लिया। अब वैसे ही हमको क्या निकालना है यहां पे, और निकालना हमें साइन थीटा। देखते हैं जरा, साइन थीटा निकल गया। अब ये बेस भी निकाल लेते हैं, कॉस थीटा यूज करो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? ए एन, हाइपोटेनस सेम आपको क्या मिल रहा है? ए बी। ये इस साइड ए एन पता नहीं और ए बी आपको बी वेक्टर। तो ए एन अगर आप करोगे बात तो ए एन क्या आ रहा है आपका? ए एन मिल रहा है आपको बी कॉस थीटा। ये हमारे लिए सेकेंड है। अब एक बहुत छोटी सी चीज है, पाइथागोरस सभी जानते हैं। पाइथागोरस क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल ओ बी एन, एक ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा? ये वाला ओ बी, ठीक, ओ बी एन। अब इस ट्रायंगल में सभी को पता, चलो आराम से इसको निपटाते हैं। हाइपोटेनस की जगह पे आर स्क्वायर, आप यहां पे देख लीजिए, फिर ए एन स्क्वायर प्लस फिर ओ एन स्क्वायर।
ठीक, ये मिल रहा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर तो हमें पता है नहीं, यही निकालना है, रिजल्टेंट ही तो निकालना है, ए एन है, तो ए एन की जगह पे क्या रख दें हम, बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस ओ एन को अगर ब्रेक किया जाए जरा देखना, क्या ओ ए प्लस ए एन लिख सकते हैं स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा। ए एन उल्टा लिख दिया क्या मैंने, यहां पे आना चाहिए, यहां बी एन आना चाहिए था बेटा, ये सिंबॉलिकली थोड़ा सा गलत है। ठीक है, ये है बी एन स्क्वायर, और यहां पे अभी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, हमें भी पूरी चीज याद है। अब बी एन हो गया ये, अब बी एन की जगह पे क्या लिख दें, बी साइन थीटा, चलिए आर स्क्वायर, ठीक, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ओ एन की जगह पे ए वेक्टर प्लस ए एन की जगह पे बी वेक्टर कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए प्लस बी के फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं, आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दोनों पे है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जरा मेरे को यहाँ कुछ कॉमन तो दिख रहा है, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लें, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ठीक है। बस अगर यहीं पे अगर सिर्फ आर निकालना है तो सिर्फ आर निकालने के लिए क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और ये आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे ये फॉर्मूला आपके साथ रहेगा, ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज का खास ख्याल रखेगा। अब इसी में अगर मैं डायरेक्शन पूछना शुरू करूं, भाई मेरा डायरेक्शन भी तो चाहिए मेरे को, डायरेक्शन के लिए ये मान लो अल्फा, ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, किधर जा रहे वेक्टर, डायरेक्शन का ही तो खेल है वेक्टर पे। तो ये पूरा ये छोटा सा डिराइव जो है ये आपको रिजल्टेंट के फॉर्मूले देगा, ये जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक आपको यूज में आएगा। अब अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, डायरेक्शन ऑफ आर, जब भी इसकी बात होगी तो हमेशा दिमाग में लाना है tan थीटा, जब भी डायरेक्शन आए चुपचाप दिमाग में लाओ tan थीटा। अब जो tan थीटा है ये कितना आ रहा है, इस पे भी तो बात करें, तो tan थीटा क्या होता है, ये होता है हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या था, bn था, देख लेते हैं जरा, परपेंडिकुलर में ये आपका आ गया bn, और यहां पे क्या आ जाएगा, बेस। आ जाओ देख लेते हैं इसको, यहां हो गया bn और नीचे on, रख दे वैल्यू, tan थीटा bn की जगह पे क्या आ जाएगा, b साइन थीटा, साइन है कॉस है, साइन ही है bn की जगह, यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर कॉस थीटा, ये इसका डायरेक्शन मिल जाएगा आपको।
ठीक है। अगर डायरेक्शन कभी कोई पूछता है तब, नहीं पूछता है तो दिमाग नहीं लगाना डायरेक्शन के लिए, नॉर्मल पे अपन रहेंगे रिजल्टेंट पे। अब इसके बेसिस पे कई क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, आप आराम से इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं रिजल्टेंट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं आओ, कि अ बॉडी simultaneously given two velocity, one 30 meter per second due east and other 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछी। तो आप सभी को पता है भाई, ये नॉर्थ है आपका और ये ईस्ट है आपका, तो एक ये वेलोसिटी एक ये वेलोसिटी, इसको बोल देते वी ई, ये वी आपका वी एन यहाँ आएगा, वी आर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा, वी एन स्क्वायर वी ई स्क्वायर प्लस 2v cos थीटा। अब इनके बीच का एंगल यहाँ पे 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40, कॉस थीटा कितना, थीटा तो बताया नहीं है भाई, ध्यान से देखो थीटा कितना आएगा, ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ बीच में 45 किस इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, ये जो कॉस थीटा आ रहा है ये एक्चुअल में क्या है, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है 90, और कॉस 90 0, कॉस 90 0 तो इंटू 0, ये पूरा का पूरा टर्म खत्म। रिजल्टेंट में कितना आएगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, सभी को पता है कितना आता है 50 मीटर पर सेकेंड। ये इजी हो जाता है इस तरीके से, अगर आपको फॉर्मूला सीधे याद है तो बड़ा इजी हो जाता है। सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे वेक्टर्स में, देखते हैं और